नमस्कार दोस्तों। आज की केस स्टडी किसी एक पति पत्नी की कहानी नहीं है। यह उस मनोवैज्ञानिक पैटर्न की कहानी है जो हर उस रिश्ते में जन्म लेता है जहां लोग साथ तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे को महसूस करना छोड़ देते हैं। जब भी टीवी पर किसी रिश्ते के टूटने, धोखे या किसी भयानक अपराध की खबर आती है, हम अक्सर एक ही बात कहते हैं, ऐसा अचानक कैसे हो गया। लेकिन सच यह है कि रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते और इंसान भी अचानक खतरनाक नहीं बनता। हर बड़ा विस्फोट बहुत लंबे समय तक जमा हुए छोटे छोटे दबावों का परिणाम होता है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी रिश्ते का सबसे खतरनाक दिन वह नहीं होता जब कोई घर छोड़कर चला जाए, बल्कि वह दिन होता है जब दोनों एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे के अंदर क्या चल रहा है यह जानने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आज की कहानी आरव और निशा की है। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल सामान्य था। एक छोटा सा घर, एक प्यारी बेटी, स्थिर नौकरी और समाज की नज़र में एक आदर्श दंपति। लेकिन हर कहानी के 2 चेहरे होते हैं, एक वह जो दुनिया देखती है और दूसरा वह जो सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे जिया जाता है। आरव मेहनती था। वह सुबह जल्दी घर से निकलता और देर रात लौटता। उसे लगता था कि जिम्मेदारियां निभाना ही प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी तरफ निशा थी, जिसे पैसों से ज्यादा बातचीत की जरूरत थी। उसे यह महसूस करने की जरूरत थी कि कोई उसकी बातें सुन रहा है, उसकी थकान समझ रहा है, उसके मन की हलचल को बिना कहे पढ़ रहा है। शुरुआत में उसने कई बार कोशिश की। वह आरव के पास बैठती, दिन भर की बातें बताती, अपने डर साझा करती, अपनी खुशियां सुनाती, लेकिन हर बार जवाब लगभग एक जैसा होता, अभी बहुत थक गया हूं, बाद में बात करेंगे। और वह बाद में कभी नहीं आया। धीरे धीरे निशा ने बोलना कम कर दिया। यह गुस्सा नहीं था, यह हार थी। इंसान तब तक शिकायत करता है जब तक उसे उम्मीद होती है कि सामने वाला बदलेगा। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, शिकायत भी खत्म हो जाती है। आरव ने इस बदलाव को राहत समझा। उसे लगा कि अब घर में शांति है, झगड़े नहीं होते, यानी सब ठीक हो गया है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि कई बार खामोशी शांति नहीं होती, बल्कि रिश्ते की धीमी मौत होती है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल विथड्रॉवल कहा जाता है, जब इंसान अपने दिल के दरवाजे धीरे धीरे बंद करना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। एक शाम निशा अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी, कॉलेज के दिनों की तस्वीरें। उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक पुराना सहपाठी कबीर उससे जुड़ गया। पहले सिर्फ एक सामान्य संदेश, कैसी हो, फिर पुराने दिनों की बातें, फिर हंसी, फिर रोज की बातचीत। यहां रुककर एक बात समझिए, भावनात्मक विश्वासघात हमेशा प्रेम से शुरू नहीं होता। उसकी शुरुआत अक्सर उस एहसास से होती है कि कोई मुझे सुन रहा है। इंसान उस व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता जो सबसे सुंदर हो, वह उस व्यक्ति की ओर खिंचता है जिसके सामने उसे अपने होने का एहसास होता है। कबीर कोई जादू नहीं कर रहा था, वह सिर्फ वह कर रहा था जो आरव वर्षों से करना भूल चुका था, सुनना। और यही वह जगह है जहां मानव मन सबसे कमजोर हो जाता है। जब कोई हमें बिना टोके सुनता है, बिना जज किए समझता है, तो हमारा मस्तिष्क उसके साथ सुरक्षा का रिश्ता बनाने लगता है। यही कारण है कि कई रिश्ते शारीरिक दूरी से नहीं, भावनात्मक निकटता से बदलते हैं। उधर आरव अपनी दुनिया में व्यस्त था। उसे लगता था कि परिवार के लिए कमाना ही सबसे बड़ा प्यार है। लेकिन एक रात उसने एक छोटी सी बात नोटिस की। निशा अब उससे सवाल नहीं पूछती थी। वह यह भी नहीं पूछती थी कि खाना खाया या नहीं। वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाती और चुप हो जाती। उस रात पहली बार आरव के मन में सवाल उठा, क्या वह बदल गई है या मैंने उसे बदल दिया है? यही सवाल इस पूरी केस स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि किसी भी रिश्ते में असली खतरा तब शुरू नहीं होता जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है। असली खतरा तब शुरू होता है जब 2 लोग एक दूसरे के लिए भावनात्मक रूप से अदृश्य हो जाते हैं। और जब इंसान अपने ही घर में अदृश्य महसूस करने लगे, तब उसके फैसले भी बदलने लगते हैं। और कई बार वही फैसले ऐसी दिशा ले लेते हैं जहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूमता रहा, क्या सचमुच निशा बदल गई है, या वह खुद इतने वर्षों में उससे इतना दूर हो गया कि उसे यह बदलाव अब दिखाई दे रहा है।
अगली सुबह उसने पहली बार ध्यान से अपनी पत्नी को देखा। वही चेहरा, वही आवाज, वही दिनचर्या, लेकिन आंखों की चमक कहीं खो चुकी थी। वह अब हर काम बिना किसी शिकायत के कर देती थी। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी, अब वह सिर्फ मुस्कुराकर ठीक है कह देती थी। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति कहता, क्या समझदार पत्नी है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हर ठीक है का मतलब सब ठीक होना नहीं होता। कई बार ठीक है का मतलब होता है, अब मुझ में लड़ने की ताकत नहीं बची। यही वह चरण है जिसे इमोशनल डिटैचमेंट कहा जाता है। इस अवस्था में इंसान रिश्ता छोड़ता नहीं बल्कि अपने अंदर उम्मीद छोड़ देता है। उसे अब यह विश्वास नहीं रहता कि सामने वाला बदलेगा, इसलिए वह अपनी भावनाओं को धीरे धीरे बंद कर देता है। आरव को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कब हुआ। उसने कभी निशा को अपमानित नहीं किया, कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, कभी उसे धोखा नहीं दिया। फिर भी उनके बीच इतना सन्नाटा क्यों था? लेकिन यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया तो उन्होंने रिश्ता भी नहीं तोड़ा, जबकि सच्चाई यह है कि कई रिश्ते किसी एक बड़ी गलती से नहीं बल्कि 1000 छोटी छोटी अनदेखियों से टूटते हैं। हर बार अभी नहीं, हर बार मैं व्यस्त हूं, हर बार बाद में बात करेंगे, ये सब मिलकर धीरे धीरे उस इंसान को यह महसूस कराते हैं कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। उधर निशा के जीवन में कबीर की मौजूदगी बढ़ने लगी थी। वह उसे कोई गलत सलाह नहीं देता था, न ही उसके सामने अपने प्रेम का इजहार करता था। वह सिर्फ उसकी बातें सुनता था, और कभी कभी सिर्फ सुना जाना ही किसी टूटे हुए इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन यही मानव मन का सबसे खतरनाक भ्रम शुरू होता है। जब कोई हमें वह देता है जिसकी कमी हम लंबे समय से महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग उस व्यक्ति को वास्तविकता से अधिक अच्छा मानने लगता है। इसे मनोविज्ञान में हेलो इफेक्ट कहा जाता है। हम सामने वाले की एक अच्छी बात देखकर उसकी बाकी कमियों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। निशा के साथ भी यही हो रहा था। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान कबीर है, जबकि असल समस्या उसके विवाह के भीतर पैदा हुआ वह खालीपन था जिसे दोनों ने मिलकर कभी भरने की कोशिश ही नहीं की। कई महीनों बाद एक शाम आरव ने अचानक देखा कि निशा अब मोबाइल को पहले से ज्यादा समय देने लगी है। उसने पूछा भी, लेकिन निशा ने सिर्फ इतना कहा, बस पुराने दोस्तों से बात हो जाती है। आरव ने उस समय इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसे विश्वास था, और विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज है। लेकिन जब विश्वास के साथ संवाद खत्म हो जाए, तब वही विश्वास अंधापन बन सकता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत औपचारिक होती गई। खाना खा लिया? हाँ। बेटी सो गई? हाँ। कल कितने बजे निकलोगे? 8 बजे। बस इतना ही। कभी जो घर हंसी से भर जाता था, अब वहां सिर्फ शब्द थे, भावनाएं नहीं। कई लोग सोचते हैं कि रिश्ता तब टूटता है जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि तीसरा व्यक्ति अक्सर कारण नहीं, परिणाम होता है। कारण होता है वह भावनात्मक खालीपन जिसे महीनों या वर्षों तक अनदेखा किया गया। इसका मतलब यह नहीं कि किसी का विश्वास तोड़ना सही हो जाता है। विश्वासघात फिर भी गलत है, लेकिन अगर हम सिर्फ अंतिम घटना को देखेंगे और उन शुरुआती संकेतों को नहीं समझेंगे जिन्होंने रिश्ते को उस मोड़ तक पहुंचाया, तो हम वही गलतियां बार बार दोहराएंगे। इसी कारण इस केस स्टडी का उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को समझना है जिसमें 2 अच्छे इंसान भी धीरे धीरे एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। और जब 2 अजनबी एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं, तब कई बार उनके निर्णय भावनाओं से नहीं, अकेलेपन से संचालित होने लगते हैं। आरव को अभी तक यह पता नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सच उसके सामने आने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था, अगर सच सामने आ भी जाए तो क्या हर रिश्ता बचाया जा सकता है, या कुछ रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां माफी भी अतीत को वापस नहीं ला सकती। यही सवाल अब इस कहानी को एक ऐसे मोड़ की ओर ले जाने वाला था जहां सिर्फ रिश्ता ही नहीं बल्कि दोनों की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी।